मनुष्य आज कलयुग के अंदर भक्ति करना चाह रहा है, भक्ति कर भी रहा है, लेकिन फिर भी विचलित है, परेशान है, दुखी है कि मुझे भक्ति करने के बाद भी सुख शांति की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है। देखो, जीव का स्वभाव है शांति को प्राप्त करना, उसकी जिज्ञासा है, उसकी प्यास है। तो चाहे वह कितना भी अन्य कर्मों में लिप्त हो जाए, लेकिन अंदर से बार बार आत्मा की पुकार आती है कि तू अपने आप को मुक्त कर ले। इसीलिए वह अध्यात्म के अन्य अन्य माध्यमों में लगता है, लेकिन फिर भी वह क्यों मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, क्यों वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसा क्या कारण है। तो इसका कारण तभी पता चलेगा जब हम शास्त्रों की शरण लेंगे, सद्गुरुओं की शरण लेंगे, संतों की शरण लेंगे। उसके बिना इस रहस्य को जानना असंभव है कि भक्ति कैसे पुष्ट होती है, भक्ति को बल कैसे देना है। बहुत अच्छी बात है, तुम करना चाहते हो, लेकिन इतने मार्ग तुम्हारे सामने आ गए, इतने संप्रदाय तुम्हारे सामने आ गए, उसके अंदर तुम कैसे चुनोगे कि क्या मार्ग सही है। किसी गुरु के पास कोई जाता है तो उसे कोई क्या मार्ग बताता है, सब अपने अपने अनुभव के अनुसार अन्य अन्य तरीके बताते हैं कि हमारा अनुभव ये है। लेकिन देखिए, किसी का निजी अनुभव उसका अनुभव हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके अनुभव से आपको लाभ हो। प्रत्येक मनुष्य को अध्यात्म में लाभ हो, इसके लिए शास्त्रों का निर्माण हुआ है और भगवान के आदेश पे हुआ है, भगवान की वाणी है स्वयं। तो जब शास्त्रों के शरणागत आप जाओगे, तभी जाकर आपको मार्ग की प्राप्ति होगी। और ऐसा नहीं है कि आज जीव ही परेशान है। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था, तब श्री नारद जी, जो देव ऋषि हैं, वे व्याकुल, व्यथित, परेशान बद्रिकाश्रम में बैठे थे। वहां पर सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। सनकादि ऋषियों ने अपना पूजन किया, तप किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे नारद जी यहां पर व्यथित बैठे हैं, व्याकुल बैठे हैं, परेशान हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा कि कहो देव ऋषि, क्यों परेशान हो, क्यों व्यथित हो, क्यों व्याकुल हो, क्यों इतने दुखी से बैठे हो। नारद जी बताते हैं कि मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गया था। मैंने वहां पर प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुष्कर, अन्य अन्य तीर्थों पर जाकर खूब भ्रमण किया। लेकिन आज कलयुग की स्थिति इतनी बुरी है, उसे देखकर मैं चिंतित हो गया कि पाखंडियों का बोलबाला है, वेदों को बेचा जा रहा है, सत्कर्म के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, भगवान का नाम सही से कोई बताने वाला नहीं है, भगवान का मार्ग कोई सही से समझाने वाला नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को केवल पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं और घर की स्त्रियां अपने सतीत्व को खोकर अपना पालन पोषण कर रही हैं। कलयुग का इतना ज्यादा प्रभाव देखकर मैं तो चिंतित हो गया, व्यथित हो गया। और यहां तक ही बात नहीं थमती, मैं भ्रमण करता करता यमुना के तट पर गया। यमुना के तट पर मैंने देखा कि एक स्त्री निर्बल अवस्था में व्याकुल बैठी हुई है, उसके पास 2 वृद्ध पड़े हुए हैं और 3 अन्य स्त्रियां वहां पर बैठी हुई हैं। मैं गया, मैंने बोला, श्रीमन नारायण। मुझे देखकर थोड़ी आशा की किरण उस स्त्री के नेत्रों में मुझे दिखाई दी। वो बड़ी प्रसन्न हुई, मुझे प्रणाम किया कि संतों के आगमन से जीवन धन्य हो जाता है और कोई ना कोई मार्ग मिलता है। नारद जी वहां पर बैठे। नारद जी ने पूछा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो, तुम इतनी व्यथित क्यों हो, क्या कारण है। यह तो वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, यहां पर तुम इतनी चिंतित क्यों हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह स्त्री नारद जी से कहती कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों वृद्ध समान यहां पर बैठे हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण मैं निर्बल हो गई हूं, मुझ में शक्ति नहीं है। कोई भी श्रद्धा से, सच्चे मन से मुझे नहीं अपना रहा है। मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने कार्य संपूर्ण करूं। और ये जो
3 अन्य स्त्रियां आपको दिखाई दे रही है, ये गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। ये मेरी सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मैं बहुत ज्यादा विचलित हो गई। और मेरे पुत्रों का तो क्या कहना कि ये तो बिल्कुल ही आप देखिए कि सिर्फ वृद्ध के समान सोते रहते हैं। इन्हें कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसे में बड़ी चिंता कि अभी तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। तब नारद जी कहते हैं कि बिल्कुल कलयुग के प्रभाव से यह होना ही है, क्योंकि अधर्म का परम मित्र है कलयुग। धर्म के विपरीत जो भी आचरण होंगे उसे पूर्ण करने के अंदर कलयुग का पूरा समर्थन रहेगा, अधर्म का पूरा समर्थन रहेगा। कलयुग अपनी पूरी शक्ति लगाएगा कि धर्म को हराना है, धर्म को पराजित करना है। तब भक्ति ने पूछा कि जब कलयुग इतना दुष्प्रभावी है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण ही क्यों दी? इसको आने ही नहीं देना था। तब नारद जी कहते हैं कि कलयुग शरणागत हो गया था, और शास्त्रों में लिखा है कि शरणागत आने वाले को कभी त्यागा नहीं जाता, उसे अपनाया जाता है। विभीषण चाहे रावण का भाई था, निशाचर था, सबने कहा भगवान राम को कि जान न जान निशाचर माया, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि ये मुझे शरणागत हुआ है, और शरणागत को मैं कभी त्याग नहीं सकता। मैं अपनाकर ही रहूंगा जो मेरे शरणागत आ गया। ये मेरा विधान है, मेरा नियम है, चाहे मैं उसका दास बन जाऊंगा, लेकिन मैं शरणागत आए भक्त वत्सल को कभी भी त्यागूंगा नहीं। तो कलयुग ने भी इसी समान याचना की थी राजा परीक्षित के सामने। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश दिया, और कलयुग के कुछ गुण भी राजा परीक्षित को दिखाई दिए कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग के अंदर जो परम ज्ञान, जो परमात्मा तप से, ध्यान से, यज्ञ से, पूजा से, विधि से नहीं मिल सकता, कलयुग के प्रभाव के अंदर केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही जीव मुक्त हो जाएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए कलयुग के इन गुणों को देखकर भी राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश दिया। लेकिन फिर भी भक्ति को थोड़ी सी शक्ति आई, लेकिन भक्ति ने कहा कि आप संत हैं, आप यहां पर आए, इससे मुझे तो सबल मिला, लेकिन मेरे इन दोनों पुत्रों का क्या करना है? ये मेरे पुत्र तो आज भी उसी समान लेटे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा चलो कुछ करते हैं, प्रयास करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी कीर्तन करने लगे। कीर्तन से एक बार तो सचेत हुए ज्ञान और वैराग्य, लेकिन चारों ओर देख के फिर सो गए। नारद जी को भी चिंता हुई, वो व्यथित हुए। पर एक बार उन्होंने ये बोला कि वृंदावन भक्ति की भूमि है, यहां पर ज्ञान और वैराग्य तो सुस्त हो ही जाते हैं, यहां पर भक्ति प्रधान रहती है, लेकिन इनके लिए भी कुछ करना मुझे जरूरी है, उचित मैं समझता हूं, क्योंकि ऐसी अवस्था में मैं इनको नहीं देख सकता। संतों का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह जो करते हैं ना, वो परहित में करते हैं, स्वार्थ में कुछ भी नहीं करते, जिससे सामने वाले का भला हो जाए। संसार जो माया के पीछे भाग रहा है, संसार जो धन दौलत के पीछे भाग रहा है, संसार जो भगवान के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि भगवान मैं तेरी भक्ति करता हूं, मुझे दौलत दे दे, मुझे पुत्र आदि दे दे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर दुर्लभ कुछ है तो संसार में क्या है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुई। पुत्र, पौत्र, संपत्ति, धन, लक्ष्मी,
ये तो पापी को भी हो जाती, क्योंकि पापी के प्रारब्ध के अंदर कुछ ना कुछ पुण्य बचे रहते हैं। उन पुण्यों को भोगने के लिए आज जो पापाचरण कर रहे हैं उनको भी लक्ष्मी मिल जाएगी, उनको भी सुख संपत्ति मिल जाएगी, उनको भी बड़े बड़े बंगले गाड़ी सब मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगी। इसको देख के पुण्यवान व्यथित होगा कि अरे देखो इसके पास तो सब कुछ, हमारी तुलना ही वही है। लेकिन अगर दुर्लभ संसार में कुछ है तो संत समागम, संतों का साथ मिलना, संतों की वाणी मिलना और हरि कथा का मिलना, यह संसार में अति दुर्लभ है। जब तक यह प्राप्त ना हो ना, तब तक आप मान लेना कि आप सही मार्ग पे नहीं, भगवान की कृपा आप पर नहीं है। तो नारद जी के साथ से भक्ति महारानी को थोड़ा संबल मिला। फिर नारद जी चिंतित के अंदर बद्रिका आश्रम आ गए और ये सारी कथा सनकादि ऋषियों को वे सुना रहे थे। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, माना कि कलयुग में लोग नाम ले रहे हैं, भक्ति ले रहे हैं, लेकिन भक्ति को सबल करना, भक्ति को प्रबल भी तो करने की आवश्यकता है। वो कैसे होगी? तो नारद जी को सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के ज्ञान के बारे में बताया कि जब तक हरि कथा को, श्रीमद् भागवत को अपने जीवन के अंदर नहीं उतारोगे, उसका श्रवण नहीं करोगे, उसका कीर्तन नहीं करोगे, भगवान के चरित्र के लीलामृत के दर्शन नहीं करोगे, तब तक भक्ति को प्रबलता और शक्ति प्रदान नहीं होगी। इस कलयुग के अंदर हरि कथा का इसीलिए अत्यंत महत्व है। भक्ति आप कर रहे हो, ऊपरी ऊपरी मन से सुन सुनाकर नाम जप कर रहे हो, लेकिन अगर हरि कथा नहीं सुनी तब तक वह नाम जप इतना प्रभावी नहीं होगा। नाम जपने के प्रभाव से हो सकता है आपको हरि कथा मिल जाए, लेकिन हरि कथा के बाद जब आप नाम जप करोगे ना, तो उसका प्रभाव ही कुछ और रहेगा। आपके चिंतन में वह सारी लीलाएं, नाम, रूप, धाम सब चलेगा और उसके बाद से आपको एक अलग अत्यंत दिव्य अनुभव होने लगेगा। इसीलिए इस कलयुग के अंदर सबसे प्रामाणिक मार्ग है हरि कथा, हरि कीर्तन। और उसी कथा का उपदेश देने के लिए सनकादि ऋषियों ने नारद जी को वहां पर कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में गोलोक धाम पधार रहे थे, तब उनके मित्र उद्धव जी ने आकर उनसे कहा कि भगवान, आप इस धरा को छोड़कर जा रहे हैं, कलयुग का प्रवेश होने वाला है, जीवों का क्या होगा भगवान, आपके भक्तों का क्या होगा? आप मत जाइए, हम बड़े चिंतित हैं। कली के प्रभाव से जीव व्यथित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और ज्यादा फंस जाएगा। आज तो आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी वाणी के माध्यम से उद्धार हो रहा है, आप स्वयं हस्तक्षेप करके धर्म की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस धरा को छोड़कर चले जाएंगे और कलयुग आ जाएगा, फिर जीव क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा, कुछ क्षण विचार किया और अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शब्दमय स्वरूप इस युग के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके महत्व को जानना, इसकी कथा को सुनना, इसे जीवन में उतारना आपको कली के प्रभाव से बचा लेगा। लेकिन वह कथा को सुनना जरूरी है। केवल 7 दिन की कथा करवा ली और उसमें सिर्फ नाच गाना कर रहे हो, पता ही नहीं कथा क्या है, महत्व क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, तो कोई मतलब नहीं मेरे भाई। इसको सुनना जरूरी है, तब जाकर मन को अपनी सत्यता का बोध होगा। जो स्वयं को तुम भूल चुके हो, उसे याद करने के लिए तुम्हें हरि कथा को सुनना ही पड़ेगा। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भी यही कहा। और नारद जी का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे कि नारद जी जिससे भी मिले हैं, चाहे ध्रुव से मिले, चाहे प्रहलाद से मिले, सबका कल्याण हुआ है, सबको भगवत दर्शन हुए, सबको भगवत प्राप्ति हुई है, क्योंकि नारद जी संत हैं।
और वो परहित के लिए सदैव कार्य करते रहते हैं। तब सनकादि ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा कि आप हरिद्वार में आनंद घाट पर पहुंचो, वहां पर आपको श्रीमद् भागवत का ज्ञान अमृत कराया जाता है, ताकि इस ज्ञान का प्रचार करके आप जीव को इस दुख से, इस परेशानी से, इस कली के प्रभाव से मुक्त कर सको। यह सुनकर सभी सप्तऋषि, देवतागण, मंत्र, वेद, शास्त्र, नदियां सब साकार रूप धारण करके कथा सुनने हरिद्वार के आनंद घाट पर पहुंचती है। भक्ति भी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर पहुंचती है। शंखनाद होता है, श्रीमद् भागवत का कथा ज्ञान यज्ञ वहां पर प्रारंभ होता है। जय जयकार के नारे लगते हैं, जय घोष होता है, और उस कथा से भक्ति पुष्ट हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं, और सब गोविंद का नाम लेकर नाचने लगते हैं। वहीं से ही नारद जी को यह भेद पता लग जाता है कि इस कलयुग के अंदर अगर भक्ति को पुष्ट करना है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना है, तो हरि कथा का प्रचार आवश्यक है, हरि कथा का श्रवण आवश्यक है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान बहुत जरूरी है। भक्ति को भगवान ने दासी दी थी मुक्ति। वह मुक्ति अपने परलोक के अंदर सेवा करती थी और भक्ति धरती पर सेवा करती थी। लेकिन द्वापर तक भक्ति और मुक्ति दोनों धरा पर रहे थे, दोनों धरती पर ही रहते थे, भक्ति और मुक्ति दोनों। लेकिन कली के प्रभाव से मुक्ति परलोक चली गई। भक्ति के बुलाने से आ तो जाती है, लेकिन भक्ति को बुलाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, पुष्ट होने की आवश्यकता पड़ती है। तो भक्ति यहां पर हरिद्वार के आनंद घाट पर भगवान की कथा श्रवण से पुष्ट हो गई और अपने प्रभाव को फैलाने लगी। और भगवान नाम के संकीर्तन से खुश होकर भगवान ने भक्ति को एक वरदान दिया कि माया को भक्ति की दासी बना दिया। आज इस कलयुग में माया अगर किसी की दासी है ना, तो वो भक्ति की है। भक्ति महारानी माया की मालकिन है। अगर इस माया से बचना चाहते हो, इस माया को अपने वश में करना चाहते हो, तो भक्ति महारानी की शरण ले लो। अपने आप माया आपके पीछे पीछे आएगी। इतना महत्व भगवान की कथा का, श्रीमद् भागवत का है कि सूत जी जब शौनक ऋषियों को यह कथा सुना रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर आ गए कि अमृत आप रख लो और ये कथा मुझे हमें सुना दो, हमें दे दो। तब सूत ऋषि ने कहा कि कहां अमृत, कहां अमृत और कहां हरि कथा, कोई तुलना ही नहीं है, ले जाओ। इसे देख के अन्य ऋषि जो कथा सुन रहे थे नैमिषारण्य में, उनकी और इच्छा जागृत हो गई, उनकी और श्रद्धा हो गई कि देवता भी जिस कथा को सुनने के लिए इतना तरसते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह भगवान की कृपा से कथा ज्ञान यज्ञ हमें मिल रहा है, हम क्यों इसे ना प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत परम ज्ञान है जो श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को दिया, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी से सूत जी को, सुखदेव जी को आया, सुखदेव जी से परीक्षित जी को आया, फिर सूत जी को आया। क्योंकि सूत जी कौन थे? वेदव्यास के जो शिष्य थे, उनके पुत्र। सूत समाज जो कथाओं का संग्रह करता था, ऐसे सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनक ऋषि आदियों को भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान कराते हैं। तो मेरे कहने का महत्व यह है कि भागवत कथा आप सब कराते हैं, कई बार कराई, आप गए भी,
लेकिन क्या इसके महात्म को, इसके महत्व को आपने समझा, जीवन में उतारा, श्रवण अच्छे से किया? आपके पास उपलब्ध है ये साधन। अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जिसके लिए अमृत को भी ठुकराया जा सकता है, ऐसे साधन आज आपके पास हैं, फिर भी आप उसका मखौल बना रहे हैं। शास्त्रों की शरण लीजिए, कथाओं की शरण लीजिए, शरण लीजिए। आपकी भक्ति पुष्ट होगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों आपको प्राप्त होंगे, और भक्ति के प्राप्त होने पर माया तो आपकी दासी हो जाएगी। ये जितने धन वैभव हैं, ये आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपके चरणों में घूमेंगे, केवल भक्ति की कृपा से, केवल हरि कथा की कृपा से। तो श्रीमद् भागवत के इस पावन पुनीत प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जितनी प्रभु कृपा करेगा, जितनी परमात्मा मुझे अनुमति देगा, जितनी प्रेरणा देगा, उतना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि बिना हरि कृपा के, बिना भगवान की कृपा के एक शब्द भी बोल पाना संभव नहीं है। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को भक्ति की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, आप जीवन में, आपके जीवन में आपके लक्ष्य की पूर्ति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री राम, जय जय राम।